नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बिहार में बयार किसकी? खेला हो गया या 14 नवंबर को असली खेला होना बाकी है? दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग खत्म होते ही बिहार की सियासी तस्वीर लगभग साफ हो गई है। कम से कम एग्जिट पोल्स तो यही कहानी बयां कर रहे हैं। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, बल्कि हम डिकोड करेंगे उस रणनीति को जिसके दम पर एनडीए एक बार फिर सत्ता का स्वाद चख सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी का प्लान सुपरहिट हो गया है? क्या बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है? तो चलिए बिना देर किए सीधे आंकड़ों की दुनिया में गोता लगाते हैं। सबसे पहले देखते हैं एनडीटीवी का पोल ऑफ पोल्स, जो अलग अलग एग्जिट पोल्स का औसत है। और ये आंकड़ा देखिए, एनडीए 147, महागठबंधन 90, जनसुराज 1 और अन्य के खाते में 5। बिल्कुल साफ। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक एनडीए बड़ी आसानी से बहुमत के 122 के आंकड़े को पार कर रहा है। महागठबंधन 100 सीटों के नीचे सिमटता दिख रहा है, यानी तेजस्वी यादव का सपना एक बार फिर टूटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यह तो सिर्फ औसत है। अलग अलग एजेंसीज क्या कह रही हैं वो देखना और भी दिलचस्प है। पीपल्स पल्स को देखिए, ये एनडीए को 133 से 159 सीटें दे रहा है, जबकि महागठबंधन 75 से 101 पर सिमट रहा है। मैट्रिक्स का अनुमान तो एनडीए को और भी बड़ी जीत दिला रहा है, 147 से 167 सीटें, और महागठबंधन सिर्फ 70 से 90 के बीच। पीमार्क भी इसी कहानी पर मुहर लगा रहा है, एनडीए को 142 से 162 सीटें। दैनिक भास्कर ने भी एनडीए को 145 से 160 का आंकड़ा दिया है, और चाणक्य स्ट्रेटजीज ने भी एनडीए को 130 से 138 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत दे दिया है। तो तस्वीर बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। लगभग सभी बड़े एग्जिट पोल्स एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अब शुरू होता है। वो है पार्टियों का अपना अपना प्रदर्शन, और यहीं पर बीजेपी की रणनीति की कामयाबी छिपी है। याद कीजिए, चुनाव से पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी नीतीश कुमार के जेडीयू के सामने जूनियर पार्टनर की भूमिका में रहेगी। लेकिन एग्जिट पोल्स कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल देखिए, इसके मुताबिक बीजेपी 63 से 70 सीटों के साथ बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। जी हां, सबसे बड़ी पार्टी। और तेजस्वी की आरजेडी 62 से 69 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर खिसक सकती है। नीतीश कुमार की जेडीयू 55 से 62 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रह सकती है। हालांकि मैट्रिक्स के आंकड़े जेडीयू को थोड़ी बढ़त देते हैं। उनके मुताबिक जेडीयू 67 से 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन यहां भी बीजेपी 65 से 73 सीटों के साथ जेडीयू को कड़ी टक्कर दे रही है। यानी दोनों ही सूरतों में बीजेपी या तो नंबर 1 है या फिर एक बहुत मजबूत नंबर 2, जो उसे ड्राइविंग सीट पर बिठाता है। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को भी 7 से 9 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो एनडीए के आंकड़े को और मजबूत करती हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि बीजेपी की रणनीति, चाहे वो उम्मीदवारों के चयन की हो, प्रचार की हो या फिर सोशल इंजीनियरिंग की, वो जमीन पर कारगर साबित हुई है। बीजेपी ने न सिर्फ एनडीए को सत्ता तक पहुंचाया, बल्कि गठबंधन के अंदर अपनी ताकत को भी कई गुना बढ़ा लिया है। अब बात करते हैं वोट शेयर की, क्योंकि सीटें तो आती जाती हैं, लेकिन वोट शेयर पार्टी की जमीन पर पकड़ बताता है। पीपल्स पल्स के मुताबिक एनडीए को 46.2% वोट मिले हैं, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 37.9, यानी करीब करीब 8% से ज्यादा का सीधा फर्क। मैट्रिक्स भी एनडीए को 48% और महागठबंधन को 37% वोट शेयर दे रहा है। यहां भी 11% का एक बड़ा अंतर है, जो नतीजों में इस बड़ी जीत की वजह बन रहा है। और इस चुनाव के दो और बड़े फैक्टर, प्रशांत किशोर और असदुद्दीन ओवैसी। पीके की जनसुराज पार्टी को 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि वोट शेयर में उन्हें 5 से 9% तक वोट मिलता दिख रहा है। इसका मतलब है कि उन्होंने वोट तो काटे, लेकिन उसे सीटों में तब्दील नहीं कर पाए, और शायद उन्होंने महागठबंधन का ही ज्यादा खेल बिगाड़ा है। इस बार बिहार ने वोटिंग का रिकॉर्ड भी बनाया है। दोनों चरणों में बंपर वोटिंग हुई, जो बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा है। आमतौर पर ज्यादा वोटिंग को सत्ता विरोधी लहर माना जाता है, लेकिन यहां तो एग्जिट पोल्स उल्टी ही गंगा बहा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एग्जिट पोल्स का लब्बोलुआब यह है
कि बिहार की जनता ने एक बार फिर नीतीश कुमार और एनडीए के डबल इंजन पर ही भरोसा जताया है। बीजेपी की रणनीति सफल रही है और वो एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है, अंतिम नतीजे नहीं। असली फैसला 14 नवंबर को ईवीएम खुलने पर ही होगा। उस दिन की सबसे तेज और सबसे सटीक कवरेज के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। और आपका इन एग्जिट पोल्स पर क्या सोचना है? क्या बीजेपी की रणनीति वाकई काम कर गई? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।